जन संवाद कार्यक्रम के दौरान हिलसा विधानसभा एवं इस्लामपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है। इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, आज हम लोग काफी आशान्वित थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस्लामपुर में आ रहे हैं और इस्लामपुर की जनता उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी कि मुख्यमंत्री जी इस्लामपुर को कुछ सौगात देने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग भी वहाँ सभा स्थल पर मौजूद होंगे और मैंने भी उनके भाषण को लाइव सुना है। वही पुरानी घिसी पिटी हुई बात उन्होंने दोहराने का काम किया कि 20 वर्ष में हमने क्या किया। वही चीज को सिर्फ गिनाने का काम किए। एक भी नई बात उन्होंने आज इस्लामपुर में या हिलसा में भी उन्होंने नई कुछ बात कहने का काम नहीं किया। इस्लामपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से उठाया था और आम जनता के सामने भी इस बात को रखा था कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना एक स्मारक पत्र दीजिए और मांगिए कि इस्लामपुर को क्या जरूरत है। 20 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन काल में इस्लामपुर को क्या मिला? पूरे नालंदा जिला का उन्होंने तो गिनती करा दिया कि यहाँ हम ये बना दिए, वहां ये बना दिए, फलना जगह ये हो गया। लेकिन इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र को 20 वर्ष में माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या दिया? एक नर्सिंग कॉलेज खुला इस्लामपुर में। वो नर्सिंग कॉलेज भी जो है बंद के कगार पर है। वहां की बच्चियां जो है इस्लामपुर शहर में डेरा लेकर के पढ़ती है। इसके अलावे मुख्यमंत्री जी न इस्लामपुर में एक ITI का कॉलेज खोल सके, न इस्लामपुर के अंदर एक BIT कॉलेज खुला, न इस्लामपुर में कोई डिग्री कॉलेज है, न इस्लामपुर में कोई महिला डिग्री कॉलेज है। ये सारी चीजें यदि इस्लामपुर के अंदर होता, इसके अलावे रोजगार के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था यदि की जाती तो इस्लामपुर में बहुत सारे ऐसे सरकारी जमीन खाली पड़े हैं जिसका इस्तेमाल करके इस्लामपुर को औद्योगिकरण की ओर भी बढ़ावा दिया जा सकता था। लेकिन ये सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी कहने का काम नहीं किया। हम आप मीडिया के लोग हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं 2013 में जब मुख्यमंत्री जी इस्लामपुर में आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि सुभाष हाई स्कूल का जो मैदान है उसका हम स्टेडियम उसमें निर्माण करेंगे। लेकिन आज 12 बरस बीत गया। आज मुख्यमंत्री जी आए, अपने किए हुए घोषणा को भी यदि कह देते कि सुभाष हाई स्कूल के मैदान को स्टेडियम बना देंगे तो इस्लामपुर की जनता उनको हृदय से धन्यवाद देती, क्योंकि वो हमारे शहर का एक धरोहर है और वो फील्ड जीर्ण शीर्ण अवस्था में, चलने फिरने लायक भी नहीं है। लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री जी की मीटिंग भी नहीं हो सकती है, ऐसी स्थिति है। और फिर भी उन्होंने सुभाष हाई स्कूल में स्टेडियम बनाने के सवाल पर कुछ नहीं कहा। इस्लामपुर के अंदर आप जो पुराने पत्रकार लोग होंगे उनको याद होगा, ये लगातार उदेरा स्थान का मुंह खुलाने की बात कहते थे और कहते थे कि उदेरा स्थान का मुंह खोल करके उदेरा स्थान से जो भी नहरें निकली है उस नहरों से हम इस्लामपुर को और इस्लामपुर से हिलसा और नूरसराय तक लोगों को खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आज उदेरा स्थान से निकला हुआ नहर में पानी नहीं है। कारण क्या है? उदेरा स्थान का मुंह जो है बंद पड़ा हुआ है। सरकार के पास लंबित स्कीम है कि जो इस इलाके का सबसे बड़ा नदी है वो नदी इस इलाके का पैमार है और पैमार नदी को फल्गु नदी से यदि जोड़ दिया जाता है तो फल्गु से पैमार में जो पानी आएगा उस नदी से पैमार का जो निकला हुआ नहर है और महमूदा केनाल का जो नहर है, ये दोनों पानी आगे जाकर के उदेरा स्थान के नहर में मिलेगा तो पूरे इलाके में कहीं भी सिंचाई का कोई दिक्कत नहीं रहता।
तो हर खेत को पानी देने वाले मुख्यमंत्री जी का वादा, और सरकार के पास ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है, लेकिन इसका इन्होंने इस पर एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। खुदागंज में आप देख रहे हैं कि कैसे जाम की समस्या रहती है। खुदागंज बाईपास निर्माण के लिए सारा प्रक्रिया पूर्ण है, सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति देना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृति नहीं देने का काम किया। अब एकंगरसराय हमारा जो दूसरा पोर्शन है विधानसभा का, एकंगरसराय में 22-23 नदी, वो 22-23 नदी एकंगरसराय के इलाके का सिंचाई का एक बड़ा मुख्य साधन, उसकी खुदाई नहीं हुई है, और खुदाई नहीं होने की वजह से एकंगरसराय का जो पूर्वी इलाका है वहां तो पानी पहुंच ही नहीं रहा, और ये पानी सारा रास्ता में ही रुक जा रहा है। दूसरी बात है, आपने आज उन्होंने तिल्हाड़ा का जिक्र किया अपने भाषण में, और कहा कि तिल्हाड़ा में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमको मिला तो हमने खुदाई करवाया। हम लगातार विधानसभा के अंदर ये बात उठाते रहे कि भाई खुदागर ये तिल्हाड़ा को आपने राज्य के मानचित्र पर यदि खड़ा कर दिया, तो जिस तरह से अंगारी महोत्सव का आपने दर्जा दे दिया, आपने बड़गांव में महोत्सव का दर्जा दिया, कुंडुलपुर में महोत्सव का दर्जा दिया, आप तिल्हाड़ा को महोत्सव का दर्जा क्यों नहीं देते? वहां यदि महोत्सव का दर्जा मिलता तो वहां पे पर्यटक बाहर से आते और वहां तिल्हाड़ा का विकास होता, लेकिन इन्होंने तिल्हाड़ा में तिल्हाड़ा के महोत्सव का घोषणा नहीं किया आज तक। फिर तिल्हाड़ा को प्रखंड बनाने का मांग था, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो ये कौन सा विकास किए भाई? विकास का रूपरेखा इस्लामपुर की जनता जानना चाहती है। 20 वर्ष में इस्लामपुर को क्या मिला? कोई कॉलेज मिला तो चंडी चला गया बीआईटी का, आईटीआई का कॉलेज खुला तो हिलसा चला गया, आपका जितना सरकार का योजना था राजगीर में शिफ्ट है। अभी जिस क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने गए, निर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अभी निर्मित भी पूरा नहीं हुआ, उस निर्मित स्टेडियम का उद्घाटन करने गए। तो इन्होंने तो 20 वर्ष तक बिहार को तो ठगा ही, नालंदा को भी ठगने का काम किया, और कहा कि हम नालंदा के धरती पुत्र हैं, नालंदा में तो हम स्वर्ग ला देंगे। क्या ना है स्वर्ग? इस्लामपुर का लोग से पूछिए आप लोग स्वयं जाकर के कि मैंने जिन मुद्दों का चर्चा किया यदि गलत है तो आप हमको जो सजा देना है, दंड देना है, दे सकते हैं, लेकिन हमारी बातें यदि सही है तो एनडीए के लोग 20 वर्ष तक इस्लामपुर में विधायक रहने का काम किए, उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्लामपुर के लिए इन कामों को अंजाम क्यों नहीं दिया? और मैंने तो 5 वर्ष में जो कुछ भी बना, हमने जो भी किया है, सारा का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, और आम जनता के सामने मेरा रिपोर्ट कार्ड है, वही बतला रहा है कि हमने क्या किया। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 20 वर्ष में एनडीए के लोगों ने जो नहीं किया वो हमने 5 वर्ष में इस्लामपुर में करने का काम किया है। आप रिकॉर्ड ट्रैक हमारा निकाल करके देखिए, और इन लोगों से आपको ये एनडीए के लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आपके विधायक ने आज तक क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड जारी किया? आपके विधायक 20 साल तक इस्लामपुर के लिए क्या सब विजन रखे, इसकी जानकारी क्यों नहीं दिया? इसीलिए मुख्यमंत्री जी का इस आगमन से इस्लामपुर को कोई लाभ नहीं मिला। वो सिर्फ और सिर्फ आए थे अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और राजनीतिक रोटी सेक करके अपना कार्यकर्ता लोग के बीच भाषण दे करके चले गए, और वही पुरानी बात दोहराए, कोई नई बात नहीं। आज भी बिहार के अंदर जो मुद्दे हैं उस पर तो उन्होंने बात किया ही नहीं। बेरोजगारी के सवाल पर उन्होंने क्या कहा? 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। कहाँ से रोजगार सृजन होगा भाई? इसका भी तो चर्चा कर देना चाहिए था। पलायन हो रहा बिहार में, एक शब्द भी उस पर नहीं बोले। बिहार में अपराध बढ़ रहा, कहते हैं कि अपराध बिहार में है, ये नहीं है। अब बिहार में आईटी पॉलिसी का जरूरत है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बैठना चाहिए, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। बिहार के अंदर जो खेल कूद का विस्तार होना चाहिए, जो हमारे नेता तेजस्वी जी जिस समय थे तो उन्होंने कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, कहाँ चला गया जी ये सारा चीज?
शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खा रहा, कह रहा है कि हमको नौकरी के लिए वैकेंसी दीजिए, उस पर कुछ बोले ही नहीं। तो ये तो सिर्फ आए थे एक जुमला देने, 10,000 महिला को दिए, उसको गिना रहे थे। अरे कोची में 10,000 दिए भैया, आप अनुदान दिए हैं कि कर्जा दिए हैं कि क्या दिए हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 2500 रुपया मान सम्मान महिलाओं के लिए हमारी सरकार बनेगी तो हर महीना हर परिवार के हर एक महिला को देने का काम करेंगे। लेकिन तो इस पर स्पष्ट करते ही नहीं है कि हम अनुदान दे रहे हैं कि इसको कर्जा दे रहे हैं। ऐसा कुछ इन्होंने स्पष्ट कहा नहीं। और पहले भी इन्होंने इसी तरह का काम ठगने का किया। किसानों का कर्ज माफी कह करके किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ, किसानों से कर्ज जो था वसूला गया। तो बिहार को एनडीए के लोगों ने जुमला का एक सिर्फ जुमला कस गढ़ के इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम रह गया कि हम किसी तरह से दिग्भ्रमित करके लोगों को वोट लेने का काम करें। और नालंदा को भी इन्होंने दिग्भ्रमित किया है। इसलिए इस बार जो है इनका पिलर खिसकने जा रहा है।